नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025। और फ्रेंड्स, टुडे देखो सीटेट एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री एसएसटी में, ओके। और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 6 है नए पर्सन एवं नए विचार, यहाँ पे देन बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू कराए जा रहे हैं। और मैं बता दूं, देखो सीटेट पेपर 2 एसएसटी का लेवल, ओके। जब तक आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ेंगे, सारे फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई भी सीटेट पेपर 2 के एग्जाम्स नहीं निकाल सकता है। बिल्कुल ये रियल है चीज़ें, ओके। तो पहले मैं आपको 6 देखो, यहाँ पर 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो पहले मैं क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी, फिर क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, क्लास 8 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आपको क्या करना है, फास्ट आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करें। क्या करें, सभी फ्रेंड्स यहाँ पे फास्ट टेलीग्राम ज्वाइन करें। और टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया जाएगा, ओके। सो वहीं पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, ओके। क्लियर है ना। सो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही बेहतरीन सेशन है आपका, बिना टाइम वेस्ट किए। और नए पर्सन नए विचार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्ध भगवान की कहानी। और फिर देखो ये आपका 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होगा। पहले तो फर्स्ट पार्ट में हम बुद्ध की कहानी करेंगे, देन सेकंड पार्ट्स में हम जैन धर्म देखेंगे, उसका सेकंड पार्ट्स आएगा। फिर बहुत लॉन्ग वीडियोस हो जाती है तो आप भी बोरिंग फील करते हैं, तो पढ़ाने में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता और पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता, ओके। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो चीज़ें समझ भी आएगी। तो आज के सेशन में हम बुद्ध की कहानी करेंगे, कल के सेशन में हम जैन धर्म की कहानी क्लियर करेंगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली। सो चलिए फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पहले हम बुद्ध की कहानी देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन सिद्धांत थे? सिद्धांत आपके ये ही यहाँ पर गौतम बुद्ध जी, ठीक है ना। ये इनका क्या है यहाँ पर आपका, इनका दूसरा नाम, इनको सिद्धांत भी कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, पहला क्वेश्चन बनेगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धांत थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और अगर बात करें उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व का मतलब है 500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। लगभग 2500 ईसा यहाँ पे जो है वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह वर्ष था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, ओके। तो फाइनली यहाँ पर देखो हम बुद्ध की कहानी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो पहले जो है इनके संस्थापक कौन है? यही गौतम बुद्ध, ओके। इनको सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें जो है गौतम के नाम से भी जानते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो लगभग की बात कर रहे हैं, एज इट इज। देखो राइट थोड़ा ही ना पता है, लेकिन लगभग अनुमान लगाया गया है कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और तब हुआ था इनका जन्म। उस समय जो है काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही थी, अच्छे से वृद्धि, आर्थिक विकास बढ़िया बेस्ट हो रहा था। तेजी से जो है लोगों के जीवन में चेंजमेंट हो रहे थे। और उस समय जो है महाजनपद के कुछ राजा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर हो गए थे। और हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संस्थापक कौन थे और इसे किस नाम से जाना जाता है और जीवन कब यहाँ पर, और सॉरी जन्म इनका लगभग कब होता है। बस यहाँ से इतना क्वेश्चन बनेगा। अब जहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है ना। चलिए, तो बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? बुद्ध क्षत्रिय थे। अभी देखो हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट था, मगध वाला, ओके। तो इस तरह से जो है उसमें कहा गया था, इनमें जो हमने यहाँ पर ये और आपके 5 चैप्टर्स यहाँ पे क्लियर किए हैं कि इसमें जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ओके बताए गए हैं। तो जिसमें कि बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा क्या शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो ये कहाँ से संबंधित है? शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित है, आप याद रखिए। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज ने
ओके, इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक में भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ पर मिलती है? किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? बोध गया में। तो अगर पूछे कि गौतम जो यहाँ पे बुद्ध भगवान है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, किस पेड़ के नीचे हुई? तो बोध गया बिहार में है, पीपल के पेड़ के नीचे हुई। ठीक है, अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाते थे यहाँ पर। ओके, क्लियर है? तो यहाँ से देखो कैसे और किस माध्यम से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, बुद्ध कौन थे? तो बुद्ध क्षत्रिय थे और किस गण से संबंधित थे? शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और युवावस्था में ही इन्होंने ज्ञान की खोज में घर के सुख को त्याग दिया था। जी हाँ, घर के सुख को त्याग दिया था, इनके घर को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, घूमते रहे इधर उधर और नए जो है अन्य विचारकों से मिलकर बातचीत करते रहे, चर्चा करते रहे। फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें कहाँ पे? बोध गया में। बहुत बेहतरीन है। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। वहाँ पर किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट है, फिर बात करते हैं इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। फिर यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है और ये मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ओके, बुद्ध की कहानी से किस तरह क्वेश्चन बनेगा। तो ये पूछा जाता है कि पहली बार जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहली बार उपदेश कहाँ पे दिया था? कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था भैया। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही अच्छा, मृत्यु कहाँ पे होती है? कुशीनारा यानी कुशीनगर में होते हैं। और इन्होंने मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन है इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दी थी। यानी कि समाज को सुधारने में, ओके, अच्छे से प्रचार प्रसार करने में, सबको विचारक बनाने में, सबको अच्छा जो है इंसान बनाने में, इस तरह समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत किया, लोगों को शिक्षा देने में। ओके, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा आपका कि पहली बार गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। मृत्यु कहाँ पे होती है? कुशीनारा में होती है, यानी कि कुशीनारा है कुशीनगर। ओके, नेक्स्ट है, फिर बुद्ध ने शिक्षा दी। फिर क्या दी? बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बिल्कुल भैया, आप खुद ही देखो, हर पल कभी दुख है कभी सुख है। कहता है ना, जीवन सुख दुख का संगम है ना। बिल्कुल है भैया। तो जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, इसके कारण होता है। देखो, हमारा जीवन दुखों और कष्टों से क्यों भरा हुआ है? ये हमारा कारण है। क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास साइकिल है तो आपको इच्छा होगी बाइक की। अगर आपके पास साइकिल है तो इच्छा होगी स्कूटी की। स्कूटी है तो इच्छा होगी बाइक की, और बाइक है तो इच्छा होगी बड़ी बाइक की, और बड़ी बाइक है तो इच्छा होगी कार की, और कार है तो फिर 4 व्हीलर की इच्छा होगी। पता नहीं आपकी क्या क्या इच्छा होगी। मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो इच्छाएं हमारी जो कि प्रतिदिन बढ़ती रहती है। एसी में रहूँ मैं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, एसी में रहना है मुझे। बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है। ओके, तो हमारी इच्छा और लालसा हो, इतना पैसा हो मेरे पास, ये हो, ये फलाना ढिमकाना। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए, जो हमें पाना तो हमने पा भी लिया, लेकिन फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं है। रे भैया, अब क्या चाहिए आपको? ओके, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। यानी कि जो है मिल भी गया हमें, लेकिन फिर भी और अधिक पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को यहाँ पे तन्हा यानी कि तृष्णा कहा है। तो बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? यानी कि और अधिक पाने की इच्छा को, कि जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल भी गया, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं, फिर भी और चाह रहे हैं, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक।
तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को गौतम बुद्ध ने क्या कहा? अब इस तरह की एक्टिविटीज़ को गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? यहाँ पे लिप्सा को तन्हा या फिर तृष्णा इन्होंने कहा। याद रखें, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। और बुद्ध ने यह भी कहा कि इसका निदान कैसे हो सकता है, वो है आत्म संयम रखना। आत्म संयम का मतलब होता है जितना आपके पास में हो उतने में ही खुश रहना। आपके पास में ज़्यादा है कम है जितना भी है उसमें खुश रहना और मेहनत करो। हाँ बिल्कुल, सही मार्ग पर चलकर सही तरह से मेहनत करो। ईश्वर आपको सारी चीज़ देगा जो आपको चाहिए, लेकिन आप फिर भी अपने मन में इतना आत्म संयम रखो कि जो है या जो हम जो है धीरे धीरे चाहते हैं वो हो जाए, बस नॉर्मली, ठीक है ना। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। यहाँ पर देखो भैया, गौतम बुद्ध ने लोगों को तो शिक्षा देने के बजाय लोगों को शिक्षा देने के साथ साथ में जो जानवर है उनको भी, ठीक है ना, जानवर की जो लाइफ है उनका भी आदर करने की शिक्षा दी कि जानवर बोलते नहीं है तो उनका भी कैसे ध्यान रखना है, कैसे नहीं रखना है, सारी चीज़ें यहाँ पर। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। गौतम बुद्ध यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म आपके होंगे तो वैसे ही आपको फल भी मिलेगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन में क्या होगा? गुमराह करेगा आपको, एग्जामिनर गुमराह करेगा, कहेगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा थी सामान्य लोगों को संस्कृत भाषा में दी, लेकिन वो गलत है। संस्कृत भाषा में नहीं, ध्यान से देख लो, प्राकृत भाषा में दी है इन्होंने। किस में दी है? प्राकृत भाषा में। अब आने वाला क्वेश्चन, अब फैक्ट्स बनेगा और इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। यहाँ से फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनेगा। इस पॉइंट्स को आप याद रखें। अभी देखो यहाँ पर बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह भी कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे दबाव में आके या फिर किसी और के दबाव में आके इस चीज़ को ग्रहण न करें, जबकि आप तब इस चीज़ को, शिक्षा को आप तभी ग्रहण करें जब खुद आपका विवेक हो, खुद आपका मन हो, खुद आप संतुष्ट होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पे जो है किस्सा गौतम की कहानी है, बीच में थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना, जैसे आप शो देख रहे हैं या पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं टीवी पर, तो क्या होता है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा एडवर्टाइज आते हैं। ओके, तो गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा एडवर्टाइज है, और थोड़े से एडवर्टाइज में आपके लिए मनोरंजन है। किस्सा गौतम की कहानी, किसकी कहानी? किस्सा गौतम की कहानी। किस्सा गौतम की कहानी है बुद्ध के विषय में, एक बहुत ही फेमस है। हाँ, ये बुद्ध के विषय में ही है, ये गौतम बुद्ध के विषय में एक बहुत फेमस कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह भाई दुखी तो हो गए, बताओ, बहुत, जिसके साथ होता हो उसको पता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है, बिल्कुल दुखी होता है। अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया और बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, यानी कि मुझे एक मुट्ठी भर। तो वो खुश हो गई। अब देखो भैया, जो है उसकी गोद में उसका बच्चा मरा हुआ है, उसने ध्यान से चीज़ें नहीं, उसने ध्यान से बात नहीं सुनी गौतम बुद्ध की। उसने तो सुना ये तो बहुत आसान है, मुझे जो है यहाँ पे एक मुट्ठी सरसों के बीज के तो ला के देने हैं। ओके, लेकिन फिर देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मुझे वो ला के दो, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो इससे किस्सा गौतमी बहुत खुश हो गई, बिल्कुल हो गई। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। यानी कि अब तक तुम्हें बहुत खुश थी, ओके, बहुत प्रसन्न थी कि भैया सरसों के बीज तो लेके आने एक मुट्ठी, किसी के घर से भी मांग के लेके आ जाऊंगी, क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने कहा, रुको भी, तुम्हें ऐसे घर से लेके आने हैं जिस घर से कोई मरा नहीं है अब तक। फिर किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी।
अब जब वो यहाँ पे किसी किसी के घर पे गई ओके मांगने के लिए, तो पूछा कि कोई यहाँ पे मरा हुआ है? हाँ। कहाँ? हमारी दादी मरी हुई है, हमारे तो बाबा मरे हुए हैं, हमारी माता जी की डेथ हो चुकी है, हमारे फादर की डेथ हो चुकी है, हमारे चाचू की, बहुत भाई किसी की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह वो बहुत घूमी, बहुत भटकी, लेकिन हर घर में उसे ऐसे ही मिला। तो फिर वो बुद्ध के पास में गई, कहने लगी कि सब जगह इस तरह ही मिल रहा है। तो फिर गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, किसा गौतमी को कहा कि इस धरती पर जिसका जीवन है उसकी मृत्यु भी निश्चय, और जो मर जाता है वो जीवित नहीं हो सकता। ओके। फिर उसको समझ में आया कि अच्छा, तो सभी घर में कि सभी, ये संसार का नियम है कि जो आता है वो जाता भी है। ओके, तो ये चीज़ कही गई है। अब देखेंगे यहाँ पर हम किसके बारे में? उपनिषद के बारे में। अब पढ़ेंगे यहाँ पर हम फ्रेंड्स उपनिषद के बारे में। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। अब वो क्या है भैया? ठीक है, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ओके, चलिए एक मिनट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब ब्राइटनेस को ज़्यादा हो रखी है। ये लाइट्स ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत प्रॉब्लम। ये लाइट्स यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कभी तो भैया तेज़ आ जाती है, कभी धीमी हो जाती है। जैसे धीमी होती है तो ऐसे ब्राइटनेस बिल्कुल डाउन चले जाती है, ठीक है ना। चलिए, जहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताऊँगी। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वेदी ग्रंथों का हिस्सा था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उपनिषद कहाँ से आया है, और जो है उपनिषद का जो आपको उपनिषद के बारे में पता चला है कहाँ पे किस ग्रंथ में मिलता है, उत्तर वेदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठना और शिक्षा प्राप्त करना। ओके, और इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। यहाँ से उपनिषद उत्तर वेदिक ग्रंथ का एक हिस्सा है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस ग्रंथ का? उत्तर वेदिक ग्रंथ का। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, अर्थात इन ग्रंथों में जो अध्यापक है, जो टीचर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में बातचीत का एक संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। ये इसका क्या है मतलब होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर अब पढ़ेंगे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हुई, जिसे षड्दर्शन भी कहा जाता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज को प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। तो भारतीय दर्शन की कितनी पद्धति? यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कितनी? 6। कितनी भैया? 6, जिसे षड्दर्शन भी कहा जाता है। तो भारतीय दर्शन की कितनी पद्धति है? 6 पद्धति, जिसे षड्दर्शन भी कहा जाता है। अब ये है आपकी एक वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य योग है, और पूर्व मीमांसा है, और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। 1 2 3 4 ये 5 यहाँ पे, और ये वेदांत और उत्तर मीमांसा 6। ये वेदांत और उत्तर मीमांसा ये एक ही है। ओके, चलिए के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना किस किसने की? अभी आपको ओनली इतना ही पढ़ना है कि भारतीय दर्शन की कितनी पद्धति है? 6 पद्धति। धीरे धीरे याद हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ओके, तो भारतीय दर्शन कितनी पद्धति है? 6 पद्धति है। कौन कौन सी है? वैशेषिक याद करिए, न्याय याद करिए, सांख्य याद करिए, योग फटाफट याद करो, और यहाँ पे मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा है। अब इनकी जो स्थापना है वो किस किसने की? वैशेषिक की स्थापना की ऋषि कणद ने, न्याय की स्थापना करते हैं गौतम, सांख्य की स्थापना करते हैं कपिल, योग की करते हैं पतंजलि, पूर्व मीमांसा की करती है जैमिनी, और वेदांत और उत्तर मीमांसा करते हैं कौन? व्यास। इसके द्वारा इनकी रचना की गई है। भी ओनली आपको यही, और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसे रट लो, रटिफिकेशन कर लो। मिलान के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताना है वैशेषिक की रचना किसने की है, सांख्य की रचना किसने की है, योग की रचना किसने की है, इस तरह से। ओके,
जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं में आधारभूत तालमेल दिखता है। बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा फैक्ट्स है। क्या बात है, एकदम इंटरेस्ट ऐसा आता है ना, ये स्टोरी सी होती है, कहानी सी ना, बड़ा ही मज़ा आता है पढ़ाने में, बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही अच्छा। अब आपके साथ साथ में हम खुद भी पढ़ रहे हैं, जी हाँ, आपके साथ साथ में ना हम खुद भी पढ़ रहे हैं, हमें बहुत नॉलेज होती है जब हम पढ़ाते हैं। अब देखो बुद्धिमान भिखारी, अब बुद्धिमान भिखारी के बारे में पढ़ेंगे। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर डिपेंड है। तो बुद्धिमान भिखारी यह वार्तालाप किस कहानी पर डिपेंड है? यह छांदोग्य उपनिषद की कहानी पर। तो यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसमें 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। कौन? एक शौनक है और वो एक कौन है? अभिप्रतारिणा है। अभिप्रतारिणा याद रखना, ठीक है ना। अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। किसने कहा? शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी यहाँ पे जो है अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। बहुत ही बेहतरीन है। बात है बुद्धिमान भिखारी। देखो भिखारी है वो, लेकिन इंटेलिजेंट है, दिमाग से इंटेलिजेंट है। ओके, तो ये जो कहानी है ये छंदोग्य उपनिषद की कहानी से रिलेटेड है, उसकी कहानी से ली गई है, इसको उस पर डिपेंडेड है। और इस कहानी में नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक शौनक है, एक अभिप्रतारिण है। तो इनके घर पे, जैसे आपके घर पे भी भैया मांगने वाला आता है, तो भैया जैसे ही मांगने वाला है तो शौनक ने कहा कि हम आपको भीख नहीं देते, ठीक है। फिर उस बुद्धिमान भिखारी ने पूछा कि तुम किसकी उपासना करते हो? तो यहीं पे अभिप्रतारिण ने कहा कि हम ईश्वर की, यानी कि सार्वभौम आत्मा की। तो फिर यहाँ पे जो बुद्धिमान भिखारी है, पता है क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया है, एकदम मस्त। कहता है, ओ इसका मतलब आप जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा कि हाँ हमें जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मेरे अंदर भी विद्यमान है, मैं भी इस विश्व का एक भाग ही हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। क्या बात है भैया, बहुत ही इंटरेस्ट आया, बहुत ही मजा आ गया यहाँ पे। भैया मांगने वाला जो भिखारी है ना, बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान है। इसने कहा, आप कहते हो कि सभी प्राणियों में किसका वास होता है? सबकी जीभ पर ना, कहते हैं कि खाते हमें लेकिन ईश्वर चखते हैं। ये बातें हैं जो सोसाइटी लेवल से जुड़ी हुई है, पुरानी कथाओं से जुड़ी हुई, ये चीज़ें रिलेटेड होती है इन चीज़ों से, ये चीज़ें सत्य होती है। तो यही कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो सभी बंदे होते हैं, आदमी होते हैं, सबके अंदर ईश्वर का वास होता है। तो मेरे भी आत्मा में ईश्वर का वास है और आप मुझे भोजन देने से मना कर रहे हैं यहाँ पे ऋषियों। तो फिर ऋषियों ने उसकी बात को सुना और सच्चाई जानी कि हाँ ये तो गलत बात है, हम आपको भोजन देने से मना कर रहे हैं। तो ये आपको ये सीख देती है कि जो भूखे हैं उसको भोजन दो, ओके। जो पानी मांग रहा है उसे पानी दो, जो कपड़े के बिना है उसे कपड़े दो। ये यहाँ पे सच्चाई बताई जा रही है। चलिए अभी देखो, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। और इन चर्चाओं में जो भाग लेने वाले होते थे अधिकांश वो पुरुष और ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वत्ता के लिए बहुत ही फेमस गार्गीराज जो है दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया जो है करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक बहुत ही फेमस अपवाद सत्यकाम जावाल का भी है। ये जो स्टोरी है तो इनमें कौन कौन भाग लेता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनली इन्होंने बताई हैं। यहाँ से इतना क्वेश्चंस ना बनने की काफ़ी इतनी कोई संभावना नहीं है। हाँ, यहाँ से आप देखेंगे व्याकरणविद पाणिनि। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनने की संभावना है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं फेमस विद्वानों में से पाणिनि
संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना कौन करते हैं? पाणिनि जी करते हैं। बहुत 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 फेमस यहाँ पे कैरेक्टर है, ये बहुत फेमस है। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की जो रचना है कौन करते हैं भैया? पाणिनि करते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। किन्होंने? पाणिनि ने ना स्वर और जो व्यंजन है उन्हें एक क्रम में रखकर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर किसकी रचना की? सूत्रों की रचना की। ये सूत्र कहाँ से लिए गए हैं? बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका यूज करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र यानी कि लगभग 3000 के रूप में लिखे। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो पाणिनि की बात कर रहे हैं। अगर हम संस्कृत भाषा के व्याकरण की बात करते हैं तो इसकी रचना यहाँ पे पाणिनि जी करते हैं। और पाणिनि जी क्या कहते हैं कि स्वर और जो व्यंजन है उसको क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की गई है। ये सूत्र बीजगणित की पुस्तक से बिल्कुल मिलते जुलते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्याकरणविद पाणिनि के बारे में विचार कीजिए। इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो व्याकरण की इन्होंने रचना की है, स्वर तथा व्यंजनों को एक उसमें रख करके सूत्रों की रचना की है। और ये सूत्र किस पुस्तक से मिलते जुलते हैं? बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ओके, और इसमें लगभग कितने लघु सूत्र हैं? 3000 के रूप में इन्होंने लिखे। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। फाइनली बुद्ध की कहानी यहाँ पे फिनिश हुई। और मैंने कहा था आपको कि लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगी। यस, बिल्कुल बोला था कि नहीं बोला था? मैंने कहा था लास्ट में मैं यहाँ पे बुद्ध की कहानी से क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। कैसा कैसा क्वेश्चन? जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके CTET SST पेपर 2 में। और मैंने कहा है जब तक आप NCERT नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी यहाँ पे CTET पेपर 2 क्लियर नहीं कर पाएगा। ये कड़वा है लेकिन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है? सही है। बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश क्या सारनाथ में दिया था? बताओ। बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में ही तो दिया था। सही बात है। क्या बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था? बताओ बताओ बताओ। क्या बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में दिया था? किस में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। किस में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। बिल्कुल बताओ। देखो यही तो है NCERT से ना सीधे सीधे लाइन यू भैया। एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते पेपर बनाने में, बिल्कुल नहीं करते। NCERT के बुक से यूं बिल्कुल कहानी उठाते हैं, स्टोरी उठाते हैं और वहीं से सारे ऑप्शन से छाप देते हैं। लेकिन अब हमारी बुद्धि क्षमता है कि हम कैसे इस तरह को यहाँ पर अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। बताओ यहाँ पे ये मैंने बताया था कि नहीं कि बुद्ध ने लोगों को दयालु होने के साथ साथ में जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा दी है। बुद्ध ये मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या फिर बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी वो प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ये बात भी गौतम बुद्ध ने कही थी। यस 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 यस, कही थी कि नहीं कही थी? इसलिए देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अभी यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है, तो जिस भी ऑप्शन में बी है उसको तो कट कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। A, C और क्या डी यहाँ पे। ओके, तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा? बताओ। बढ़िया, देखो मजा आए कि नहीं आया? जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके CTET पेपर 2 SST के पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए ही तो यहाँ पर NCERT आपको इस तरह स्टोरी की तरह पढ़ानी होती है। और जो भी जितना भी मैं दावा करती हूँ, मैं खुद दावा करती हूँ, मैं सीना ठोकर खुद दावा करती हूँ, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जितना मैंने आपको पढ़ा दे, जितना मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, अगर वहाँ से कुछ भी बाहर गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, तो आपको 200% देनी होगी, तब जाके मेहनत सफल आपकी होगी। ओके, ये नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ और आपने पढ़ लिया 1-2 बार और समझो कि उधार हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बाद में मुझे आके गाली मत देना कि मैम आप कह रहे थे कि आएगा, आपने पढ़ा है, कुछ नहीं आया। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप ध्यान से और मेहनत से नहीं पढ़ेंगे। अगर ध्यान से और मेहनत से सारी चीज़ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मिलेगी, यहीं से मिलेगी। ओके, तो फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और अगर कोई भी आपका डाउट्स है, देन कोई भी इश्यूज़ है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है, सो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स दूंगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें और अच्छे से रहें, बढ़िया हैप्पी रहे, खुश रहे और खूब मेहनत करो और खूब तरक्की करो और खूब नाम कमाओ। और CTET का अगर SST का पेपर क्वालिफाई करना है तो NCERT की बुक पढ़ो केवल, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं पर अब अपनी वाणी को देते हैं विराम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।